दोस्तों कभी कभी एक ऐसा बयान सामने आता है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करता बल्कि पूरे देश में बहस छेड़ देता है। और इस बार ये बयान किसी नेता ने नहीं दिया बल्कि भक्ति संगीत की उस आवाज ने दिया है जिसे करोड़ों लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं अनुराधा पौडवाल के बारे में। देखिए, उन्होंने विश्वगुरु भारत के दावे पर ऐसे सवाल उठाए हैं कि अब सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटता दिखाई दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बोल दिया है अनुराधा पौडवाल ने? राम मंदिर का जिक्र क्यों किया और 93,000 स्कूल बंद होने की बात कहकर किस पर निशाना साधा है अनुराधा पौडवाल ने? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक राय है या फिर सरकार पर सीधा हमला? आज के इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आप लोग से इनमें एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद पूरे देश के लिए मायने रखता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्दी देर नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अनुराधा पौडवाल ने ऐसी बातें कही जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ साल पहले तक मुझे भी लगता था कि भारत विश्वगुरु बनेगा, लेकिन अब जो चीजें हो रही है वो उस दिशा के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, विश्वगुरु कहना बंद करो, पहले वो काम तो करो जिससे देश सच में उस मुकाम तक पहुंचे। यह अनुराधा पौडवाल का कहना था। बस यहीं से इंटरनेट पर रिएक्शन का तूफान शुरू हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया है कि देश में हजारों स्कूल बंद पड़े हैं और अगर शिक्षा की यही हालात रही तो फिर भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? उन्होंने कहा है कि विश्वगुरु बनने के लिए सिर्फ भाषण नहीं, जमीन पर बदलाव भी दिखना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद जो बातें कही हैं उन्होंने वो कही है कि अनुराधा पौडवाल ने राम मंदिर में कथित दान चोरी की खबरों पर भी उसके बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आस्था के सबसे बड़े प्रतीक से जुड़ी ऐसे खबरें सामने आती है ना, तो फिर देश दुनिया को क्या संदेश देगा? हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया है बल्कि व्यवस्था पर सवाल उठाने की बात कही है। अब देखिए, सोशल मीडिया यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ गया है। लोगों का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। कुछ लोगों का कहना है देश की एक वरिष्ठ कलाकार ने अपनी राय रखी है, हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि देश में सकारात्मक बदलाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों, बहस अब बयान से आगे बढ़कर सोच की लड़ाई बन चुकी है। इसी बातचीत के दौरान अनुराधा पौडवाल ने अपनी निजी जिंदगी का भी दर्द साझा किया है, दर्द बताया है, जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया। उन्होंने पहली बार बताया कि उनके बेटे आदित्य के निधन से पहले उन्होंने अपनी एक नवजात बेटी को भी खो दिया था, सिर्फ 25 दिन की उम्र, और फिर हमेशा के लिए बिछड़ गई। उन्होंने ये भी कहा है कि उस दर्द ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। बाद में 2020 में किडनी फेल होने की वजह से उनके बेटे आदित्य का भी निधन हो गया था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख शायद कोई नहीं होता। तो दोस्तों, अगर उनके करियर की बात करें तो उन्होंने हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। भक्ति संगीत हो या बॉलीवुड, उनकी आवाज ने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कई फिल्म फेयर अवार्ड, राज्य पुरस्कार और भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। यानी ये सिर्फ एक सिंगर नहीं दोस्तों, बल्कि भारतीय संगीत जगत का बेहद रिस्पेक्टेड नाम भी है। अब सवाल ये नहीं है कि दोस्तों कि अनुराधा पौडवाल ने क्या कहा,
सवाल ये है कि क्या देश में अलग अलग विचार रखना लोकतंत्र की ताकत है या फिर ऐसे बयान समाज को और ज्यादा बांट देते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या विश्वगुरु बनने का रास्ता सिर्फ नारों से बनेगा या फिर शिक्षा, ईमानदारी, व्यवस्था और जनता के भरोसे से बनेगा। देखिए, देश तब आगे बढ़ता है दोस्तों जब सवाल पूछने वाला भी जिम्मेदार हो और जवाब देने वाला भी। अब आपकी बारी है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अनुराधा पौडवाल ने जो बातें कही वो एक जिम्मेदार नागरिक की राय है या फिर आपको लगता है कि उनके बयान से बेवजह विवाद खड़ा हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहस हो लेकिन सम्मान के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।